नमस्कार। डॉक्टर राज क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में हमने भारतीय इतिहास की जानकारी के पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं इसको देखा और इस पर चर्चा की। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोत। हम जानते हैं कि इतिहास अपनी कहानी भविष्य में जाकर कहता है, यानी भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को इतिहास की जानकारी खोद कर निकालनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, विभिन्न स्रोतों से उनकी जानकारी इकट्ठा करनी पड़ती है। तो प्राचीन भारत भी इसका इतिहास एक विशुद्ध इतिहास है, इसलिए इस विशुद्ध इतिहास को समझने के लिए हमें विभिन्न स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। इसमें पुरातात्विक स्रोत भी हैं, इसमें साहित्यिक स्रोत भी हैं और इसमें विदेशी यात्रियों के वृतांत भी हैं। तो पुरातात्विक स्रोत हम देख चुके हैं और अब हम चलते हैं साहित्यिक स्रोतों की ओर। प्राचीन भारत में ऐसी बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई जिनके आधार पर आधुनिक इतिहासकारों ने इतिहास की रचना की है। तो साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहले हम इन स्रोतों का विभाजन करते हैं। तो इस प्रकार से साहित्यिक स्रोतों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा है धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य से हमारा तात्पर्य है एक ऐसा साहित्य, आप पीछे बोर्ड पर भी देख सकते हैं, सारा विवरण वहां लिखा हुआ है। धार्मिक साहित्य से हमारा तात्पर्य एक ऐसे साहित्य से है जिसमें प्राचीन काल के लोगों के धर्म, विश्वास, चिंतन के अतिरिक्त हम उनकी राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति की भी जानकारी प्राप्त करते हैं। धार्मिक इतिहास के अलावा उस काल में बहुत सारी ऐसी पुस्तकें लिखी गईं जो कि धर्म से संबंधित नहीं थीं, बल्कि वो बहुत छोटी छोटी घटनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करती हैं, कथा के रूप में, नाटक के रूप में, गद्य के रूप में, पद्य के रूप में। तो इस प्रकार जिन साहित्य की रचना हुई, जिन किताबों की रचना हुई, उन्हें हम धर्मेतर साहित्य के नाम से जानते हैं। तो आइए इस क्लास में हम एक एक करके इनका विवरण प्राप्त करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, जो हमारा टॉपिक है वह है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को भी याद रखेंगे, धार्मिक साहित्य को भी हम फिर से तीन भागों में बांटते हैं। पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है बौद्ध साहित्य और तीसरा है जैन साहित्य। जब हम प्राचीन भारत पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे भारत में जिसका निवास था वो थे सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी और आर्य। ये काफी लंबे समय तक चलता रहा, इनका जीवन, इनका राजकाज जो था वो लंबे समय तक चलता रहा और इसी दौरान ब्राह्मण साहित्य की रचना हुई। फिर छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध दो नए धर्म खड़े हुए, जिनमें एक का नाम था बौद्ध धर्म और दूसरे का नाम था जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं उन पुस्तकों को हम बौद्ध साहित्य के अंतर्गत रखते हैं, जबकि जैन धर्म की जितनी भी पुस्तकें हैं उन्हें हम जैन साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। तो धार्मिक साहित्य में पहला स्थान जो है वो ब्राह्मण साहित्य का है। ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले हम वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण साहित्य का ये एक महत्वपूर्ण अंग है। वेद हमारे हिंदू धर्म का आधार है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों की रचना आर्य काल में हुई या वैदिक सभ्यता में हुई, हम ऐसा भी कह सकते हैं। जो आर्य सभ्यता थी उन्हें इस वेदों के आधार पर ही हम वैदिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। पुनः आर्य काल को या वैदिक काल को दो भागों में विभाजित करके हम पढ़ते हैं। पहला काल जो है वो ऋग्वैदिक काल है और दूसरा काल जो है वो उत्तर वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल का समय जहां ईसा पूर्व 1000 से लेकर के माफ कीजिएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक
है, वहीं उत्तर वैदिक काल का समय जो है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व है। तो इस प्रकार से 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक सिर्फ एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना हुई, जिसे हम ऋग्वेद कहते हैं। इस ऋग्वेद में हिंदू धर्म के सभी नियम, सभी विधि विधान, कर्मकांड, सभी कुछ मिलता है। ऋग्वेद जो है बहुत ही विस्तृत पुस्तक है, बहुत ही विशाल पुस्तक है। और आप ये समझ लीजिए अपनी जानकारी के लिए कि ऋग्वेद में 1029 प्रकरण है। ये बात आपको याद रखनी होगी, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछता है कि ऋग्वेद में कितने प्रकरण हैं। तो 1029। दूसरा प्रश्न जो बार बार उभर कर सामने आता है वो ये है कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं। तो ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या, ऋचा यानी मंत्र, ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या जो है वो है 10,580। और ये ऋचाएं जो हैं वो बिल्कुल पद्यात्मक है। एक विस्तृत पद्य के रूप में, विस्तृत पद्यों के रूप में इन ऋचाओं की रचना हुई है। ऋग्वैदिक काल जो है वो मुख्य रूप से ऐसा काल था जिस समय में आर्य जो है वो सप्त सिंधु प्रदेश में बस रहे थे। और इस समय में, इस काल में इनका मुख्य कार्य ही जो था वो युद्ध करना था। वो यहाँ के स्थानीय निवासियों से, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो अनार्य जिन्हें कह सकते हैं, या यहाँ के जो सप्त सिंधु प्रदेश के जो स्थानीय निवासी थे, उनसे आर्यों का युद्ध हो रहा था। वो राजनीतिक विस्तार अपना कर रहे थे। तो ऋग्वेद में जो हम मुख्य रूप से पाते हैं जिस विषय के संदर्भ में, वो है मुख्य रूप से उनके देवी देवताओं का उल्लेख, जो प्राकृतिक शक्तियों की वो पूजा करते थे, उन शक्तियों के बारे में हम ऋग्वेद में ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ऋग्वेद में हमें आर्यों के राजनीतिक विस्तार के बारे में भी पूरी जानकारी प्राप्त होती है। बहुत दफा ये प्रश्न उभर करके सामने आता है, बहुत सी क्लासेस में ये प्रश्न पूछा जाता है कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, यानी 500 वर्षों में सिर्फ एक पुस्तक या एक वेद की रचना, जबकि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक 3 वेदों की रचना। तो इसका कारण क्या था, ये भी आज आपको समझ लेना चाहिए। दरअसल जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जब आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में बस रहे थे तो उनका मुख्य काम युद्ध ही युद्ध था। तो युद्ध करते करते इतना वक्त नहीं था कि अन्य पुस्तकों की रचना की जा सके, इसलिए एक वेद, ऋग्वेद की ही रचना हो पाई। जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो जीवन था वो शांत हो चुका था, सुव्यवस्थित हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में आर्यों ने 3 वेदों की रचना की। क्लियर है? ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेदों का महत्वपूर्ण स्थान है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद करना है। अब याद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जिन 3 वेदों की रचना हुई वो है यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इन 3 वेदों की रचना हुई। यजुर्वेद यह एक ऐसा वेद था जिसमें आर्यों के चिंतन और उनके पूजन पद्धति को हम पाते हैं। जबकि सामवेद में ईश्वर के लिए गाई जाने वाली ऋचाएं हैं। वो गा करके जिन ऋचाओं को प्रार्थना के रूप में किया करते थे, उनका हम विवरण जो है सामवेद में पाते हैं। फिर हम आते हैं अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिस समय में आर्यों ने अनार्यों की बहुत सारी जीवन प्रणाली और जीवन पद्धति को अपना लिया था। तो उन प्रणालियों का विवरण हम अथर्ववेद में पाते हैं। तो ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। वेदों के बाद आरण्यकों की रचना हुई। ये आरण्यक का मतलब जंगल। तो जंगलों में बैठ करके जिन स्तुतियों की रचना हुई उन्हें हम आरण्यक के नाम से जानते हैं। आरण्यक के बाद
उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषद, नजदीक, गुरु के नजदीक बैठ करके जो ऋचाएं गढ़ी गई, सुनी गई और उन्हें लिखित रूप प्रदान किया गया, उन्हें हम उपनिषद कहते हैं। आपको याद रखना है कि उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन इसमें जो ज्यादा महत्वपूर्ण उपनिषद है वो है ईश, केन, कठ, प्रश्न, मंडूक, मांडुक्य, छांदोग्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वर, बृहदारण्यक, मैत्रायणी और कौशिकी। तो ये जो है, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मंडूक, मांडुक्य, छांदोग्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वर, बृहदारण्य, मैत्रायणी और कौशिकी, ये महत्वपूर्ण वेदांग उपनिषद है और जिसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ बोर्ड में भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा इन उपनिषदों के बारे में। तो इन उपनिषदों के द्वारा भी धर्म को विस्तार दिया गया। साथ ही साथ वेदों के अर्थ को समझने के लिए वैदिक काल के अंत में वेदांग की रचना हुई। वेदांग जो वेदों के अंग हैं, उन्हें वेदों का अंग ही माना जाता है। तो वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। एक बार फिर से, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इनके द्वारा वेदों को विस्तार देने की कोशिश की गई। अब इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह है कल्प सूक्त। कल्प सूक्त भी फिर से आपको याद दिला दूं, 3 प्रकार के हैं। ये है आपका धर्म सूत्र, ग्राह्य सूत्र और श्रौत सूत्र। श्रौत सूत्र, जैसा कि इसके नाम से आप समझ सकते हैं कि जो चीजें सुन करके लिखी गई उन्हें हम श्रौत सूक्त के नाम से जानते हैं। वही गृह सूक्त जो है वो आपका गृहस्थ आश्रम का वर्णन करता है। गृहस्थ आश्रम आर्यों के जीवन का या प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण आश्रम माना जाता रहा है, जिसका लोग पालन करते थे। आगे की क्लास में मैं आपको आश्रम और वर्ण व्यवस्था के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन अभी आप फिलहाल इतना समझ लें कि गाह्य सूत्र में आप गृहस्थ आश्रम की जानकारी प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से धर्म सूक्त में आप धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि यास्क के निरुक्त में वेदों में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उन शब्दों की रचना कैसे हुई उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। यास्क का निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति यहाँ से मानी जाती है। ठीक है, ये मैं आपको कभी हिंदी की क्लासेस लूंगी या वीडियो दिखाऊंगी तो उसमें मैं व्याकरण के अंतर्गत इन सारी चीजों को डिटेल में आपको विस्तार से बताऊंगी कि किस प्रकार से शब्दों की रचना हुई है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका स्मृति। प्राचीन भारत में स्मृतियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न प्रकार के ऋषियों ने गुरुकुलों की स्थापना की थी और इन गुरुकुलों में प्राचीन भारत में हजारों विद्यार्थी, शिक्षार्थी जो है वो शिक्षा ग्रहण किया करते थे। तो ऐसे जो ऋषि हैं वो जैसे याज्ञवल्क्य हो गया, याज्ञवल्क्य स्मृति, उन्होंने जो कुछ लिखा उसे याज्ञवल्क्य स्मृति में हम पढ़ते हैं। इसके अलावा आपका है नारद स्मृति, पराशर स्मृति, है ना, मनुस्मृति की तो बार बार चर्चा होती है। आप यदि इस फील्ड में आप पढ़ाई लिखाई से अपना रिश्ता रखते हैं तो आपको पता होगा कि मनुस्मृति बार बार चर्चाओं में रही है। और आधुनिक भारत में तो मनुस्मृति मनुस्मृति में जो कुछ भी लिखित है उस पर बार बार प्रश्न चिन्ह उठाया भी जाता रहा है। खैर, ये अलग मुद्दा हो गया, ये अलग बातें हो गई, इस पर हम कभी फिर चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हम प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत अब आते हैं पुराण पे। पुराण जो है उनकी संख्या 18 है। इसमें से बहुत सारे पुराण के बारे में आप जानते भी होंगे, जैसे कि गरुड़ पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, है ना। तो ये 18 पुराण जो है वो हमारे आज भी हिंदू जीवन में इनकी जगह जगह पर उपयोगिता सिद्ध होती है।
सबसे आवश्यक रूप से हमें जिस चीज के बारे में जानना है वह है प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी देने में हमारे महाकाव्य किस प्रकार से समर्थ है या किस प्रकार से सक्षम है। महाकाव्यों की संख्या 2 है। कौन कौन से? रामायण और महाभारत। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो रामायण और महाभारत की कहानी नहीं जानता हो। ठीक है, ये हमारे महाकाव्य हैं। ठीक, रामायण में जहां हम एक आदर्श राजा, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, वहीं महाभारत में हम कुरु और पांडव वंश की पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं, युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जितने भी 16 महाजनपद थे उनके बारे में भी हमें जानकारी महाभारत के द्वारा प्राप्त होती है। तो महाभारत का स्थान रामायण से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इतना आज के क्लासेस के लिए धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो है ये क्लियर हुआ। और अब हम आगे बढ़ते हैं बौद्ध साहित्य की ओर। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत हम मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी नियम हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि वैदिक काल के अंतिम समय में इसमें बहुत सारे आडंबरों का प्रवेश हो चुका था, हम आगे की क्लासेस में देखेंगे, आगे की वीडियोस में भी हम देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में एक महान धर्म का उदय हुआ जिसे हम बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं, जिसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। तो गौतम बुद्ध ने वैदिक धर्म के विरुद्ध एक नवीन धर्म का सूत्रपात किया और इस धर्म से संबंधित जितनी भी बातें हैं, जितने भी इस धर्म के नियम कानून हैं, उन सब का विवरण हम बौद्ध साहित्य के अंतर्गत पाते हैं। तो बौद्ध साहित्य में 3 प्रकार की पुस्तकें, जातक, त्रिपिटक और निकाय। जातक, त्रिपिटक और निकाय, इन तीनों का महत्वपूर्ण स्थान है। जातक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें कि हम गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कार्यों का और उनकी घटनाएं जो है उनके जीवन से संबंधित उसका हम विवरण प्राप्त करते हैं। किस प्रकार गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, किस प्रकार उन्होंने घर त्याग किया, किस प्रकार उन्होंने बौद्ध धर्म का उन्हें शिक्षा प्राप्त हुई, किस प्रकार उन्होंने लोगों को दीक्षा दी। तो ये सारी घटनाएं जो है वो जातक के अंतर्गत आती है। दूसरा स्थान बौद्ध साहित्य में पिटक का है। पिटक क्या है? पिटक जो है उसमें अलग अलग बातों का संकलन है। तो पिटक 3 प्रकार के हैं, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। ठीक है, अब इसके बारे में भी थोड़ा आप जानकारी प्राप्त कर ले। शुद्ध पिटक में मुख्य रूप से गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश का संकलन है, जबकि वहीं अभिधम पिटक में संघ में रहने के जो नियम कायदे हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। या हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि संघ के जो नियम है, जो उपदेश है, उसे हम अभिधम पिटक के अंतर्गत विनय पिटक के अंतर्गत रखते हैं। आप देखेंगे आगे चल करके कि बौद्ध धर्म में स्त्री और पुरुष दोनों जो है वो संघ के शरण में जाते थे। कहते हैं ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो इस संघ की शरण में जाना, बुद्ध की शरण में जाना, तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं और इससे संबंधित जितने भी नियम कानून हैं और जितनी भी बातें हैं उनका संग्रहण हम विनय पिटक में पाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में मुख्य रूप से ऐसे उपदेश हैं जिनके द्वारा वैदिक काल में जो भी कर्म कांड है उन पर प्रहार किया गया है। तो ये 3 प्रकार के पिटक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और गौतम बुद्ध के जीवन को पूरी तरह से परिभाषित भी करते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखिएगा बौद्ध साहित्य में महावंश है, दीपवंश है, मिलिंद पन्हो है, मंजूश्री मूलकल्प है, अंगुत्तर निकाय है। ये कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो हमें बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध साहित्य के बारे में विस्तार से जानकारी देती हैं। उस काल में जो भी राजवंश थे, उनके शासनकर्ता कौन थे, उनकी तिथि क्या थी, उनका वंश कौन सा था, उनका राज्य विस्तार किस प्रकार से था। तो इस प्रकार से हम इन सारी पुस्तकों से, चूंकि ये धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ही आता है, तो इन सारी पुस्तकों से हम उस काल के बारे में या प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
अगला जो है हमारा साहित्य का स्रोत, वो है धार्मिक साहित्य के अंतर्गत, वो है जैन साहित्य। जैन साहित्य जैन धर्म से संबंधित जितनी भी बातें हैं, और जैन धर्म के समय भारत की राजनीतिक अवस्था, धार्मिक अवस्था, सांस्कृतिक अवस्था और धार्मिक अवस्था जो भी है, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी हमें जैन धर्म की पुस्तकों से प्राप्त होती है। जैन धर्म की जो प्रमुख पुस्तकें हैं, उसमें आपका हो गया परिशिष्ट पर्व, आचारांग सूक्त, कल्प सूक्त, भगवती सूक्त, न्यायाधर्म सूक्त, भद्रबाहु चरित्र, कालिका पुराण, कालिका कोश, ये सारी पुस्तकें जो है प्रमुख है, और जिनके द्वारा हम तत्कालीन मतलब कि जैन धर्म के समय में जो भारत की स्थिति थी, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो साहित्यिक स्रोत है, ये मुख्य रूप से आपको याद रखना होगा कि किनके द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब अगला जो है, चूंकि ये तो धर्म से संबंधित पुस्तकें थी जिनके बारे में आप जानते हैं कि हाँ, इसके द्वारा हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा धर्म के अतिरिक्त भी अन्य प्रकार की पुस्तकें भी लिखी गई, इतिहास पर लिखी गई, आपका साहित्य पर लिखी गई, आपका नाटक लिखे गए, काव्य लिखे गए, और अलग अलग रस छंद में भी लिखे गए, जिनके द्वारा हमें उस काल की जानकारी प्राप्त होती है, जिसे कि हम धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। धर्म से इतर वैसा साहित्य जिसमें हमें धर्म के अतिरिक्त बातों का पता चलता है, उसे हम धर्मेतर साहित्य कहते हैं। तो आइए चलते हैं धर्मेतर साहित्य की ओर।